गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोग पढ़े थे यूनिट, और कुछ यूनिट तो बचा हुआ है उसको हम नहीं बताएं। तो सारा का सारा यूनिट हम पढ़ेंगे, जब एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम उसको बताएंगे। क्योंकि यूनिट का ही वीडियो कुछ लंबा बन रहा था इसलिए हम उसको छोड़ दिए, ठीक है। बाकी जो हाईलाइटेड था यूनिट, जिसका जो जैसे कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी था जो कि हाईलाइटेड था, उसको हम बताए हैं, ठीक है। बाकी जो है हम एक्सरसाइज में बताएंगे, एक्सरसाइज के अंदर में हम लोग जाएंगे तो उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। आइए तो आज हम लोग देखते हैं डायमेंशन कैसे लिखा जाएगा, इसका मेथड कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं ज़रा, ठीक ना। तो डायमेंशन सबसे पहले हम लोग कहेंगे किसको, ठीक है। तो डायमेंशन एक्चुअली होता है ना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको शो करते हैं, तो वही कहलाता है डायमेंशन कहलाता है। अब यह डायमेंशन या तो फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में यानी दैट इज प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है या फिर पावर के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं हम इसका कुछ नोटेशन जो कि हम इसमें डायमेंशन में यूज करेंगे। नोटेशन की बात करें जिसको हम लोग कहेंगे संकेतन कहेंगे, ठीक ना बाबू। जैसे अगर मास रहे बच्चे, मास जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको हम लिखेंगे बच्चे m लिखेंगे, और टाइम रहेगा बच्चे तो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे t से, ठीक ना बाबू। और लेंथ को ना बाबू l से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी mlt के फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, ठीक है बाबू, ठीक है। आइए देखते हैं। और जब भी डायमेंशन लिखना होगा, जैसे मास का डायमेंशन, तो इस तरह से हम इसको एक कोष्ठ के अंदर में रखते हैं इसको इस तरह से, ठीक ना बाबू। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं मास का तो हो ही गया, सारा चीज़ हो गया। अब यहाँ देखते हैं अगर हम बात करें स्पीड का, यानी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम शो करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में, ठीक ना। अब वह डायमेंशन जो होता है बच्चे, ठीक ना, प्रोडक्ट हो सकता है या फिर पावर भी हो सकता है। स्पीड कहे तो चाल हुआ, मीन्स दूरी बटा समय होगा, है ना बाबू। अब दूरी जो है बच्चे, दूरी मतलब क्या, लंबाई हो गया। अब लंबाई को L से रिप्रेजेंट करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में, और देखो बच्चे इट टाइम को T से, यानी स्पीड हिंदी में ही लिखते हैं, यानी चाल का जो डायमेंशन होगा LT, इसको लिखेंगे LT⁻⁻1 होगा। एक तो ये हो गया बच्चे, LT⁻⁻1 हो गया, ठीक ना। अब या तो MLT के फॉर्म में अगर रखना होगा तो इस चाल को ही हम लोग रखेंगे बाबू M, लेकिन यहाँ तो M नहीं है ना बाबू, इसलिए m⁻0 कर देंगे और LT⁻⁻1 हो जाएगा, ये MLT के फॉर्म में हो जाएगा। ये डायमेंशन हो गया बच्चे स्पीड का। इसी तरह से अगर हम बात करें वेलोसिटी का भी तो यही होगा, वेलोसिटी का भी यही होता है बच्चे, ठीक ना। हिंदी में लिखेंगे वेग, ठीक ना बाबू, मीन्स दूरी बटा समय होगा बच्चे। अब इसकी डायमेंशन की बात करें, ठीक ना, तो दूरी का होगा बच्चे, लेंथ है ना, तो L होगा बाबू, और समय को T ना बच्चे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग LT⁻⁻1 लिख सकते हैं। मीन्स वेग का जो डायमेंशन होगा
एमेरिटिक फॉर्म में m टू द पावर 0 l टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया बाबू वेग का हो गया। इसी तरह से यदि हम निकालेंगे बच्चे एक्सेलरेशन का, त्वरण का, तो त्वरण का, ठीक बाबू। तो एक तो होता है बच्चे कि आप फॉर्मूला से लिखो, या फिर दूसरा होता है कि जो हम लोग यूनिट पढ़े हैं ना, यूनिट से लिखो। तो यूनिट से लिखना बड़ा आसान होता है, मतलब इससे बेटर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर है कि आप यूनिट से लिखो। जैसे त्वरण का यूनिट क्या होता है बच्चे, देखो यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, ठीक ना। ऐसा फॉर्मूला होगा वेग में परिवर्तन बटा, ठीक ना, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक ना बाबू। यहाँ से लिखेंगे, या त्वरण का यूनिट से लिखते हैं बच्चे। त्वरण का यूनिट होता है बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बाबू। अब इसकी डायमेंशन की बात करें बाबू, तो देखो मीटर का क्या होता है बाबू, मीटर में से लंबाई हो जाएगा, मीन्स लेंथ होगा, ठीक ना, और समय मीन्स टाइम, टाइम का स्क्वायर। देखो कितना आसान है लिखना, ठीक है। यानी त्वरण का जो डायमेंशन होगा बाबू वह एल टी टू द पावर माइनस 2 हो गया। अब एमएलटी के फॉर्म में रखेंगे तो m0 l t टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो कोशिश करना है आप भी, ठीक ना, कि आप यूनिट से ही लिखने के लिए, क्योंकि यूनिट से बड़ा आसान होता है लिखना, ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे। फोर्स की बात करें, बल की बात करें, यानी फोर्स यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है, ठीक ना बाबू, होता है। अब द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं बच्चे, ठीक ना, द्रव्यमान का मास हो जाएगा, और त्वरण का देखो यहाँ लिखे हुए बच्चे m0 l t टू द पावर माइनस 2 हो गया। अब ये हो जाएगा m हो जाएगा l t टू द पावर माइनस 2, ये निकल जाएगा फोर्स का, ठीक ना बाबू। या अगर इसको आप यूनिट से लिखना चाहो तो देखो तो बाबू, ये तो फॉर्मूला से हो गया, ठीक ना बाबू। अगर हम यूनिट से लिखना चाहें यहाँ पर, बल, बल का यूनिट क्या होता है बच्चे, न्यूटन होता है, और न्यूटन बराबर क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। केजी, केजी में किसको मापा जाता है बच्चे, मास को मापा जाता है। तो मास को मापा जाता है, और मास का नोटेशन क्या होता है बाबू, m होता है, और इनटू देखो मीटर, मीटर मीन्स लेंथ, लेंथ को मीटर में मापा जाता है, और लेंथ का नोटेशन हो जाएगा बच्चे l हो जाएगा। और सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर मीन्स टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भेज दो ऊपर, तो m l t टू द पावर माइनस 2, देखो ये निकल गया बच्चे बल का डायमेंशन, ठीक है। तो यूनिट से लिख सकते हो, यूनिट से बड़ा आसान रहता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चे कार्य मीन्स वर्क, कार्य, ठीक है बाबू। कार्य पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी या विस्थापन होता है, ठीक ना बाबू, ये फॉर्मूला हो गया। अब बल का, बल का हम लोग लिखे थे बच्चे, यहाँ पर देख लो ml t माइनस 2, ml t माइनस 2, और दूरी का l हो जाएगा बच्चे, फाइनली हो जाएगा ml देखो ना बाबू, ml स्क्वायर t माइनस 2,
ये निकल कर आ जाएगा बच्चे कार्य यानी वर्क का मात्रक होगा। वर्क बराबर, ठीक है बाबू, यहाँ इंग्लिश में भी लिख देते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या दूरी। देखो एफ एस कर दिए, फोर्स इनटू दूरी। और यदि हम इसको अब यूनिट से अगर लिखना चाहेंगे बाबू, देखो तो अगर यूनिट से लिखना चाहोगे वर्क को यानी कार्य को, तो यूनिट क्या होता है बच्चे, वर्क का, ठीक है। तो यूनिट होता है बच्चे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, यूनिट होता है। अब केजी का हो जाएगा बच्चे मास हो जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर का एल का स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड का टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। ये निकल रहा है बच्चे वर्क का डायमेंशन निकल रहा है, ठीक है। टी ऊपर चल जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे वर्क का डायमेंशन हो जाएगा। अरे उस समय, ठीक है। देखते हैं पावर। पावर यानी शक्ति, वर्क टू द टाइम यानी कार्य बटे में समय। अब डायमेंशन की बात करें बच्चे तो देखो कार्य का डायमेंशन, ठीक है बाबू, कार्य का होता है बच्चे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये कार्य का हो गया और टाइम का टी हो जाएगा। अरे वो में, ठीक ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 तो टी हो जाएगा। टी को ऊपर भेज देंगे बच्चे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे पावर का, पावर का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आप इसी को यूनिट से लिखना चाहो तो यूनिट से आप लिख सकते हो बाबू पावर, ठीक है ना। फॉर्मूला तो यहाँ लिखे दिए हैं तो फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। यूनिट जूल पर सेकेंड होता है, जूल मतलब कार्य, ठीक है ना बाबू। और कार्य का होता है बच्चे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है और एस मतलब सेकेंड, ठीक है ना बाबू, सेकेंड, सेकेंड मीन्स टाइम, टी हो जाएगा। देन हो जाएगा बच्चे एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ये हो जाएगा पावर का डायमेंशन, ठीक ना बाबू। अब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना। चलिए देखिए स्ट्रेस यानी प्रतिबल, यूनिट इसका, ठीक ना, ठीक है। तो अब यूनिट से भी आगे समझ में कैसे लिखना है तो आप लिखना, हम ऐसे लिखते चलते हैं, बार बार दोनों को लिखना ठीक नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स होता है बच्चे प्रतिबल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी आप कह सकते हो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी बल बटे में क्षेत्रफल होता है। अब बल अगर आपको फोर्स का भी नहीं पता है तो इससे बैक में चल जाओ आप, ठीक ना। एम ए होता है, ठीक ना बहु, यानी एम मीन्स मास, एल टी माइनस 2 हो गया फोर्स का, और एरिया का एल का स्क्वायर होगा ना बाबू, है ना, 2 डायमेंशन होता है ना। अर्थात होगा बच्चे स्ट्रेस का यूनिट भेज देती इसको ऊपर में
तो हो जाएगा ml-1 T⁻⁻2 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे स्ट्रेस का हो जाएगा। देखते हैं और स्ट्रेन होता है बच्चे विकृति होता है, विकृति। चेंज इन लेंथ फॉर्मूला था हम लिखे थे उसमें, यूनिट जब हम बता रहे थे, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ यानी लेंथ में लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, ठीक है वो। अब इसका हम डायमेंशन लेते हैं। चेंज इन लेंथ मतलब क्या होगा, डेल एल टू द एल। डेल एल मतलब क्या, लंबाई ही तो है ना बाबू, तो लंबाई को एल से, और एल मीन्स लंबाई ही हो गया, और उसमें मीन्स ही तो कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक ना। यानी क्या होगा बच्चे, इसका 1 होता है, यानी अब 1 आ रहा है बच्चे, तो इसको हम लिखे ऐसे। डायमेंशन लेस होता है, इसको कह सकते हो डायमेंशन नहीं होता इसका, लेकिन आप इमेरेटिव फॉर्म में लिखोगे तो L0 T0 T0 कर सकते हो। मीन्स यहाँ लिख सकते हो डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल का डायमेंशन नहीं होता है बाबू, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना बाबू, तो कोई भी नंबर जो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है बच्चे, उसका डायमेंशन नहीं होगा, ठीक ना। डायमेंशन लेस होगा। जब उसका यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन कहाँ से होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। मोमेंटम संवेग होता है बच्चे मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक ना। यानी मास द्रव्यमान इनटू वेग होता है, ठीक ना बाबू, यानी mv होता है, ठीक है। अब इसका हमें डायमेंशन लिखना है बाबू, तो मास का m हो गया, वेग का L t-1 हो जाएगा, देन mL-t-1 हो गया बाबू। सॉरी टी तो लिखे नहीं है, mL-t-1। चलो ये निकल गया बाबू मोमेंटम का, ठीक ना बाबू। इसी तरह से फिर हम लिखते हैं बच्चे डेंसिटी का घनत्व का लिखना चाहेंगे, ठीक ना बाबू। तो घनत्व का होता है बच्चे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन होता है हिंदी में। अब मास को लिख सकते हैं बाबू, मास का नोटेशन m होता है, और वॉल्यूम का 3 डायमेंशन होता है ना बाबू, तो इसलिए ये हो जाएगा L क्यू हो जाएगा, देन फाइनली mL-3 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको डायमेंशन कैसे लिखना है आपको आ ही गया होगा समझ में। अब बड़ा आसान है बाबू, आराम से आप लिख सकते हो। इसको डायमेंशन लिखने के लिए या तो आपको फॉर्मूला कंफर्म याद होना चाहिए, या फिर आपको यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप याद कीजिए, फिर भी अगर याद नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, बस एक काम कीजिए, आप हमसे जुड़े रहिए, आपको हम याद दिलवा देंगे। क्योंकि बहुत ढेर सारा आगे पढ़ना है हम लोग को, बहुत ढेर सारा एक्सरसाइज पढ़ना है, क्योंकि जिस एक्सरसाइज से जैसा सवाल भी आएगा उसको भी हमें क्या करना बच्चे, हाईलाइट करते जाएंगे, ठीक ना बाबू। ओके ठीक है।
अब क्लास यहीं पर आज का जो क्लास है बच्चे ओवर करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है बाबू। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए ठीक है, थैंक यू।